तो दोस्तों वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में कक्षा 7 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप लोग का एग्जामिनेशन होली के बाद 28 मार्च के दिन कक्षा 7 के विज्ञान का यहाँ पे होने वाला है, जो कि 28 मार्च के दिन द्वितीय पाली में यहाँ पे आप लोग का वो एग्जामिनेशन होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें से अगर आप लोग का क्वेश्चन आंसर मैच किया है तो ये भी आप लोग का मैच करने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग को सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं। और आप लोग को ये भी स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि आप लोग का जो 25 तारीख का एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ है वो 29 तारीख को आप लोग को एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और इसको लेकर के लेटर जारी हो चुका है। तो 29 तारीख को अगला एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि अन्य लोगों को जानकारी इसके विषय में मिले और वो जो है वो भी जो है अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं वो आप लोग का कक्षा 7 विज्ञान का है, और यहाँ पे अगर बात करेगा समय आप इसके लिए 2 घंटे दिए गए हैं। पूर्णांक है 50 अंक। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अगर बात करेगा तो अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखिएगा, यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पर अपने संकुल का नाम और यहाँ पे अपने जिला का नाम, इसको आप लोग को लिख लेना है। और सारा का सारा आप लोग को ये प्रक्रिया कर लेना है। ये वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्तांक, ये तीनों में से आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये इसी तरह से आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेते हैं और यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। अपशिष्ट जल तो पीने योग्य, स्नान योग्य, दूषित जल और भोजन बनाने योग्य। तो अपशिष्ट जल क्या होता है? तो वैसा जल जिसका हम लोग यूज कर चुके हैं और वो गंदा हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे? तो रखेंगे आप लोग का दूषित जल की श्रेणी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि इनमें से क्या जंतुओं से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया सूती और ऊनी रेशे, सूती और ऊनी रेशे। उसके बाद हो गया ऊनी और रेशमी रेशे, उसके बाद रेशमी और सूती रेशे, नायलॉन और सूती रेशे। तो जंतु मतलब सबसे पहले समझ लीजिए सजीव, वो भी प्राणी होना चाहिए, चाहे वो आपके जो जानवर हो गए वो हो गए या फिर कीड़े मकोड़े हो गए, वो उसमें आते हैं। तो यहाँ पर उसी से संबंधित यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो सूती, तो यहाँ पे सूती जो होगा वो कपास से पाया जाएगा, कपास पेड़ पौधा है। तो और ऊनी तो जानवर से पाया जाएगा, लेकिन दोनों नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 3 में देखिएगा तो रेशमी है, तो ये तो कीड़ा से पाया जा रहा है, लेकिन सूती क्या चीज़ है, आपका पेड़ है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। नायलॉन तो सिंथेटिक है, सूती यहाँ पे अगर देखिएगा तो पेड़ से पाया जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। इसमें क्या है, ऊनी और रेशमी। तो ऊनी जो होता है वो आप लोग का ये भी जानवर से पाया जाता है और रेशमी भी जानवर से पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग नंबर हम लोग देखेंगे तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 हो गया चिकनी दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 हो गया चिकनी एवं दोमट मिट्टी और चौथा हो गया केवल चिकनी मिट्टी। तो धान की फसल की अगर बात करेगा तो चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों ही जगह पे धान की फसल अच्छी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो अंतः श्वसन के समय पसलियाँ, अंतः श्वसन यानी कि जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो बाहर की ओर गति करती है, पसलियाँ जो है बाहर की ओर गति करता है। उसके बाद दूसरा हो गया आपका नीचे की ओर गति करता है, तीसरा ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, और उसके बाद है गति बिल्कुल नहीं करता है। तो जो हमारा पसली होता है ऊपर और बाहर की ओर दोनों की तरफ जो है ये गति करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि रक्त की वो कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो रक्त की जो बात करिएगा कोशिका, तो आरबीसी जो है वो आपके रोगाणुओं को नष्ट नहीं करती है, CBZ नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। WBC क्या है, वो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है। अगला हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग का सवाल आता है
रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। दूषित जल है, दूधिया है, उसके बाद जाइलम है, समतल है और फ्यूज है। तो यहाँ पे पहला नंबर देखिएगा तो हैजा 1, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा खाली स्थान में हम लोग दूषित जल जनित बीमारी है। तो हैजा जो पहले फैलता था काफ़ी अधिक मात्रा में, तो वो दूषित जल के सेवन से फैलता था, तो यहाँ पे इसका दूषित जल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति, उसके बाद खाली स्थान कहते हैं। तो जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है वो है विद्युत फ्यूज, यानी कि फ्यूज इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, उसके बाद खाली स्थान ऊतक द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। उसके बाद अब आप लोग का अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने की पानी को उसके बाद खाली स्थान कर देता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में मिक्स किया जाता है तो उसको दूधिया कर देता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण, उसके बाद खाली स्थान होगा। तो जब प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बनता है तो प्रतिबिंब जो होता है, वो जो दर्पण होता है वो समतल होता है। अब अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि सत्य और असत्य कथन को चिन्हित करिए। तो पहला है आप लोग का कि हमारे हृदय 4 कक्षों में बटा हुआ है। तो हमारा जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आपके आलिंद होते हैं, तो वहीं अगर बात करिएगा तो 2 निलय होते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आता है कि सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। तो सभी जीव जितना भी, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, वो पौधे पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसका कारण है, अगर मान लीजिए कि जो शाकाहारी है तो सीधे तौर पर घास खा रहा है या फिर पेड़ पत्तियों को खा रहा है। वहीं अगर बात करेगा मांसाहारी को, तो जब शाकाहारी जब तक पोषण पौधों से नहीं प्राप्त करेगा तब तक मांसाहारी मांस वाले जो भी जानवर है उसको खा करके पोषण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगला यहाँ पर है कि सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड के विहीन होती है, तो ये गलत हो जाएगा। सिराएं जो होती है वो कार्बन के साथ होती है। अगला यहाँ पर है कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुई चुंबक विद्युत धारा प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होता है। जब कोई भी सुई चुंबक है उसको धारा प्रवाहित वाले तार के निकट लाया जाता है तो विक्षेपित होता है, तो इसलिए इसका चूंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे गलत कथन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मिलान करना है हम लोग को, तो मिलान करिएगा। फिनोल्फथैलीन क्या चीज़ है, तो एक सूचक है। फेफड़ा कहाँ, तो मनुष्य से संबंधित है। स्टेथोस्कोप जो है धड़कन मापक यंत्र है। उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो आपका राइजोबियम से है। वसा अम्लीय एवं ग्लिसरॉल होता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल होता है। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। क नंबर की अगर बात करिएगा तो विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभाव को बताइए अथवा ऊन प्रदान करने वाले जंतु के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। तो यहाँ पे आप लोग का पहला नंबर का हम लोग आंसर करेंगे तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा आप लोग का विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। चूंकि 2 प्रभाव के ही बारे में लिखना था, दोनों को हम लोगों ने लिख दिया। ख नंबर में है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है अथवा पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है। तो हम लोग अथवा वाला का यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। तो पौधों में पदार्थों का संवहन जल एवं खनिज लवण को लाने तथा साथ ही बने भोजन को वितरित करने के लिए होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। पहला है आप लोग का कि 2 बोतलों में अम्ल और क्षार विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे अथवा अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में अंतर क्या है। तो यहाँ पे अंतःश्वसन और उच्छ्वसन में यहाँ पे आप लोग को दिया गया है अंतःश्वसन। तो अंतःश्वसन का अर्थ है जब कोई भी व्यक्ति सांस भीतर की ओर लेता है तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं। उच्छ्वसन में क्या होता है कि उच्छ्वसन का अर्थ है जब कोई व्यक्ति सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उसे उच्छ्वसन कहते हैं। तो यही था आप लोग के लिए वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।